हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का क्लास 9th का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं। भाग ए में 24 प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 20 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और भाग बी में भी 24 प्रश्न हैं, इनमें से भी आपको किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भाग सी में 12 प्रश्न हैं और इनमें किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के समान अंक हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 0.8 मार्क्स का है, यानी कि 40 नंबर का हो गया क्वेश्चन पेपर। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो मैं आपको दोनों में ही बता दूंगा। तो पहले हम सेक्शन ए देख लेते हैं। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 24 में से 20। क्वेश्चन नंबर 1 है, वात युक्त पेय में डैश विलय होता है और डैश विलायक होता है। यानी इन एरिएटेड वाटर सोडा इज अ सॉल्यूट इज डैश एंड ए सॉल्वेंट इज। तो सॉल्यूट क्या होगा? जो कि कम मात्रा में होगा, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होगा। यानी इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, दोनों में आंसर लगा देता हूँ मैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कार्बन डाइऑक्साइड विलय होगा और जल विलायक होगा, यानी सॉल्यूट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट इज वाटर। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण है? पानी में नमक का घोल, पानी में मिट्टी का घोल, पानी और सोडियम सल्फेट का मिश्रण। ए और सी दोनों। सो बोथ ए एंड सी। डी आंसर है इसका, दोनों भी लगा दी मैंने डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विलयन के कणों का आकार होता है तो 10.9 मीटर से कम, यानी कि बी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? कागज का काटना, पानी का जमना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, कॉपर सल्फेट का पानी में घुलना। तो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सी, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम रिबन का। हाल ही में निर्मित कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाएगा? हाल ही में निर्मित पे ध्यान दीजिए आप, यानी कि ए और बी दोनों। डी है आंसर इसका, क्योंकि निलंबन के कण बाद में बैठ जाते हैं। अभी अगर हाथों हाथ ही बना हो तो फिर ये सही रहेगा, फिर इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। प्रत्येक कोशिका की विशेषता होती है। एक केंद्रक क्षेत्रीय केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य। तो तीनों ही होती हैं इसमें, तो इसका आंसर आएगा छठे का डी। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करवा देता हूँ। क्रोमेटीन पदार्थ बनाता है प्रोटीन, डीएनए, क्रोमोसोम। यानी ए है इसका आंसर। 1 और 2 दोनों से ही बना होता है, प्रोटीन और डीएनए दोनों से ही बना होता है। ठीक है, इसमें भी लगा दिया आंसर ये, इंग्लिश मीडियम में भी। कोशिका शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? बी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जल के अणु की गति क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस, यानी परासरण। ए है आंसर इसका। निम्नलिखित में से किस उत्तक में रिक्तिका उपस्थित नहीं होती? शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक। डी है इसका आंसर, ए और बी दोनों, यानी एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम बोथ। आंसर इज डी, क्योंकि ये विभाजित होने वाले उत्तक हैं, इनमें रिक्तिका नहीं होती। निम्नलिखित एक जटिल उत्तक के घटक है, इनमें से कौन जीवित घटक होता है? फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, विच अमंग देम इज लिविंग इन नेचर? जाइलम, पेरेन्काइमा। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट 13, दिया गया चित्र किसी सरल स्थायी उत्तक को दर्शाता है, उसका कार्य क्या है? तो यह है पेरेन्काइमा, और आमतौर पर भोजन का संग्रहण करता है। बी, पेरेन्काइमा जनरली स्टोर फूड। 14 है, कौन सा सरल स्थायी उत्तक कोशिका विभाजन नहीं करता? ए कोलेनकाइमा, बी पेरेन्काइमा, सी एरेन्काइमा, डी स्क्लेरेन्काइमा। द आंसर इज डी, स्क्लेरेन्काइमा। दिए गए आरेख में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पहचान करें। तो फर्स्ट है पार्श्व विभज्योतक, सेकंड है अंतर्विष्ट विभज्योतक, और थर्ड है शीर्षस्थ विभज्योतक। यानी इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी। फर्स्ट है लैटरल मेरिस्टम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड है एपिकल मेरिस्टम।
चाल की इकाई है। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल? यदि मोटरसाइकिल सीधी सड़क पर गति कर रही हो, यदि किसी मोटरसाइकिल दौड़ में मोटरसाइकिल वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो और घड़ी का लोलक इधर उधर गति कर रहा है, तो इसका आंसर है ओनली वन। सी है इसका आंसर। सी, ओनली वन। ठीक है, यानी कि यदि मोटरसाइकिल सीधी सड़क पर गति कर रही हो तो ये है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन त्वरित गति का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन? मुक्त रूप से गिरती वस्तु, वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता हुआ एथलीट, ढलान वाले पथ पर नीचे चलती ट्रॉली और स्थिर वेग से गतिमान बस। वेग स्थिर है तो त्वरण नहीं है, तो त्वरित नहीं हो रही है, यानी कि अ बस मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। स्पीड सेम है तो फिर उसमें त्वरण नहीं हो रहा। 19 से 4 कारें ए बी सी डी एक सीधी सड़क पर चल रही हैं, जिनकी गति को उनकी दूरी समय ग्राफ में दिखाया गया। इन कारों की गति के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है? ए, कार सी सबसे धीमी है, बी, कार डी सबसे तेज है, सी, कार ए कार डी से तेज है, और डी, कार डी जो है कार डी कार सी से धीमी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डी कार सबसे तेज है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। कार डी इज़ द फास्टर देन ऑल, और हिंदी में भी लगा देता हूँ, कार डी सभी से तेज है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, कार जो डी है वो सबसे तेज चल रही है। किसी वस्तु के निम्नलिखित वेग समय ग्राफ में कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण को दर्शाता है? तो सी वाला जो ग्राफ है, इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ग्राफ शोज जीरो एक्सीलरेशन, ये है जीरो एक्सीलरेशन वाला। जड़त्व माप होती है द्रव्यमान की, यानी इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, ए आ जाएगा आंसर इसका। बल का मात्रक है न्यूटन। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के दौरान उससे निकलने वाला प्रणोद उसके ऊपर उठने में मदद करता है, उसका कारण क्या है? यानी ड्यूरिंग लॉन्च ऑफ ए स्पेस शटल द थ्रस्ट हेल्प इन इट्स अपलिफ्टिंग, दिस इज ड्यू टू न्यूटन की गति का तीसरा नियम के कारण, यानी सी, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का दूसरा नियम हमें किसकी माप देता है? गति का दूसरा नियम देता है हमें बल की माप, यानी सी, फोर्स। इसका आंसर होगा सी, फोर्स। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट ए पार्ट किया, सेकंड पार्ट हम देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद।